अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों के सामने मैं वही बात बोलूँगा जो आपने थंबनेल में देखा है, लेकिन उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे करता हूँ। देखिए, जब भी कोई भी यूट्यूब में कुरान और हदीस की बात करते हैं तो उसके लिए कितना मुश्किल होते हैं ये आप जानते हैं। इसीलिए इस मुश्किल को दूर करने के लिए आपको सिंपली एक काम करना होगा, वो ये है कि सबसे पहले लाइक वाला बटन को दबाएं। उसके बाद मेरा वीडियो के नीचे में आप देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब बोल के लिखा है, उसको भी आप दबाएं। उसके बाद जो ऑल का घंटी है, यानी ऊपर के हिस्से में जो घंटी है वो ऑल का है, तो उसको आप दबाएं। ऐसा करने से क्या करता है, ऐसा करने से यूट्यूब ज़्यादा लोगों को वीडियो को दिखलाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि इस्लामिक वीडियो कितने लोगों को दिखाएंगे, आपको मालूम है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट को आप कबूल कीजिए। और इसके अलावा आप शेयर की जो बटन है उस शेयर वाला बटन को भी दबाएं, और दबाने के बाद आपके व्हाट्सएप में जितने भी नंबर हैं उनमें से कम 5 मुसलमान भाई के नंबर पे आप शेयर कीजिए। तो ऐसा करने से उस 5 मुसलमान भाई के पास आप कुरान और हदीस की बात पहुंच जाएंगे। और आज के टॉपिक में मैं आपके कुरान और हदीस की बात करूंगा। आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने इमाम महदी अलैहिर्रहमा के बारे में और अरब की एक फितना के बारे में हमने बताया था। बेशक मेरा ये अरब की बहुत जल्द जो है एक बहुत बड़ी फितना होने वाला है। याद रखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये हदीस बता रहा है कि बिल्कुल करीब है कि अरब में बहुत बड़े फितना आने वाले हैं। और आपको भी याद रखना होगा कि मेरा मकसद क्या है, मैं किस लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मुसलमान पर एक बहुत बड़ा मुसीबत आने वाले हैं। मुसलमान सावधान हो जाए। मुसलमान उस मुसीबत को आने से पहले पहले नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ज़कात दे, दिन के रास्ते पर चलना शुरू कर ले। वरना तो आप जब वो वक्त आ जाएगा, फिर उसके बाद आप अमल करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वक्त आने से पहले पहले ही अमल कर ले। और वो वक्त बिल्कुल करीब है जो मुसलमान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले हैं। मैं कई दिनों से लगातार जो है, आज 2022 है, 2022 से लेकर के इमाम मेहदी के आने से पहले पहले जो मुसीबतें आएंगे उन तमाम मुसीबत को एक एक करके बता रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में तुर्की पर क्या मुसीबत आने वाले हैं मैं वो भी बताया, और आज मैं बताऊंगा कि अरब पर क्या मुसीबत है। एक के बाद एक जो है लगातार कई सारे अलामत है, बहुत सारी जगह पर मुसीबत आने वाले हैं। और इसीलिए मैं तमाम लोगों को अपील करता हूं कि आप दिन पर चलने के लिए और अल्लाह की राह पर चलने के लिए आज से, अभी से तैयार हो जाए। मैं आप लोगों के सामने एक बहुत शानदार एक हदीस लाया हूं, और इस हदीस से साबित कर देगा कि अरब में बहुत करीब है कि उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले हैं। और यह इमाम महदी के आने की अलामत है। यह इमाम महदी के आने की अलामत, देखिए बहुत सारे अलामतें इमाम महदी के आने से पहले है। आपने जाना, बहुत सारे उलमा इकराम ने बताया होगा कि ये अलामतें हैं, वो अलामतें हैं, वो अलामतें हैं। तो आपको मैं बताऊं कि 70% अलामत या 90% अलामतें जाहिर हो चुका है, और सिर्फ 10% अलामतें इमाम मेहदी के आने से पहले जाहिर होना बाकी है। तो उनमें से कौन कौन सा अलामतें हैं मैंने लगातार बताते आ रहा हूं, और आज मैं आपको 6 अलामतें बताऊंगा, और इसके बाद ही इमाम महदी अलैहिर्रहमा आएंगे। वो 6 बड़ी अलामत में से है, कोई छोटा मोटा अलामत नहीं है, बल्कि 6 बहुत बड़े बड़ी अलामत हैं। और वो सब अलामतें आगाज हो चुका है। आप भी हदीस को जान लीजिए तो फिर आपके मालूम हो जाएगा कि वो कौन कौन सा अलामत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि गज़वा तबूक के मौके पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बरगाह में हाजिर हुआ, जबकि आप चमड़े के एक खेमे में थे। फरमाया कि क़यामत से पहले 6 चीज़ों को गिन लेना।
یہ حدیث کو اچھی طرح سن لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 بڑے بڑے علامت بتا رہے ہیں. قیامت سے پہلے بتائیں گے، دراصل وہ امام مہدی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہے. قیامت سے، یہ بھی ایک قیامت کی علامت ہے اسی لیے، اور یہ بڑی علامتوں میں سے ہیں اس لیے بتائی. وہ کون کون سا علامتیں؟ 6 علامتیں ہیں، آپ بھی بڑی اچھا سے یاد رکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 6 چیزوں کو گن لینا. میرا وفات، نمبر 1 میرا وفات، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر عام موت جو تم میں یوں پھیلیں گے جیسے بکریوں میں وبا، نمبر 4 پھر مال کا بڑھ جانا، یہاں تک کہ ایک آدمی کو 100 دینار دی جائے گی تب بھی وہ ناراض رہیں گے، نمبر 5 پھر ایک فتنہ ہوگا جو عرب کے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا مگر اس میں داخل ہو جائے گا. میں اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے میں بتا رہا ہوں. پھر نمبر 6 پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی تو وہ عہدے شکنی کرے گا، تم پر 80 جھنڈا والے لشکر لائیں گے جبکہ ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 افراد ہوگا. یہ 6 نمبر جو علامتیں ہیں، وہ عہدے کسنی کرے گا اور جھنڈا لائے گا اور ہم سے لڑیں گے، یہ امام مہدی علیہ السلام آ کر کے لڑیں گے. یہ جو میں نے 6 علامتیں حدیث سے آپ کو سنائی، اس کو تفصیل بھی آپ کو سننا بہت ضروری ہے. اگر تفصیل سنیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. تفصیل سن لیجئے. سب سے پہلے یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرا وفات. دیکھیں یہاں پر جو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو علامتیں یہاں پر بتا رہے ہیں تو بہت سارے علامتیں، صرف 6 علامتیں نہیں ہیں، بہت سارے علامتیں ہیں، 70 80 یا اس سے بھی زیادہ علامتیں ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ 6 علامتیں کیوں بتائیں؟ دراصل یہ بڑے بڑے علامتوں میں سے ہیں. تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ بہت بڑے علامتوں میں سے ہے. آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال ہوا تھا تو اس وقت پورے دنیا روئے تھے. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پورے دنیا، یعنی جو کافر ہے، جو یہودی ہے، جو نصرانی ہے، اور جو بھی قوم ہے، ہر شخص نے اس وقت روئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن کر. یہ بہت بڑے علامتوں میں سے ہیں. تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نمبر 1 پر علامت بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بتا رہے کہ بیت المقدس کا فتح ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا بھی بہت بڑی علامت ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اس سے پہلے، یعنی آج 2022 ہے، آج کا تاریخ جو ہے 20 تاریخ ہے 2022 ہے، 20 دسمبر 2022 ہے. تو آج کے تاریخ سے پہلے 2 بار بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور کل ملا کر کے کم از کم 3 بار فتح ہوں گے. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 5 سال کے بعد ہی بیت المقدس فتح ہوا تھا. اس کے بعد ایک بار اور صلاح الدین ایوبی ایک بار فتح کیے تھے، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ الرحمہ آنے کے بعد فتح کریں گے. لیکن ان میں سے سب سے بڑی فتح جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی ہے، کیونکہ اس پر اتنا انتقال، سب سے پہلے جو فتح ہوئے تھے تو اس پر چٹکی میں فتح ہو گیا تھا. بس مسلمان لشکر تیار کر رہے تھے، یہ سن کر کے بیت المقدس پر جو شیطان گھسا ہوا تھا سب چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. بس چٹکی میں وہ فتح ہوا تھا، اس پر لڑنا بھی نہیں پڑا. لیکن دوسری بار جب فتح ہوئی، یعنی صلاح الدین ایوبی نے جو فتح کیا تھا وہ بہت زبردست فتح ہوئے تھے، یعنی بہت مسلمان کو جان گنوانا پڑا. تو یہی وہ علامت ہے جو حدیث میں بتا رہے ہیں نا، نمبر 2 پر بیت المقدس کا فتح ہونا، یہی وہ فتح ہے. کیونکہ یہ بڑے علامتوں میں سے ہیں اور یہ بڑی لڑائی ہوئی تھی، اسی لیے اس کو جو ہے 6 علامتوں کے اندر رکھی گئی ہے. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں، اچھا یہ بھی امام مہدی علیہ السلام بھی بیت المقدس کو فتح کریں گے، لیکن وہ چٹکی میں کریں گے، اس کو بھی زیادہ لڑنا بھی نہیں پڑے گا، بس چٹکی میں ہو جائے گا. تو بس
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो फतह किए थे वो बड़े मुश्किल थे। बहुत सारे मुसलमान, 10,000 से भी ज़्यादा लगभग मुसलमान को जान गंवाना पड़ा है। अच्छा, नंबर 3 पर एक अलामतें बताएं। नंबर 3 पर अलामत है कि आम मौत जो तुम में यूं फैलेंगे जैसे बकरियों में वबा। आप जानते होंगे कि बकरी की जो रिवड़ है उसके अगर एक बकरी का कोई बीमार हो जाए तो सारे बकरी का धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं। तो इसको जो है वबा बोलते हैं, यानी फैलने वाली बीमारी है। तो आप जानते होंगे कि आज से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने से लेकर आज तक कई बार ऐसा हो चुका है। कई बार जो है इस तरह का जो बीमारियां हैं लोगों के अंदर, इंसान के अंदर, यानी एक इंसान मरने लगा तो उसके घर वाले भी मरने लगे। इस तरह का कई बार बीमारियां हैं, लेकिन बड़े बीमारी नहीं आए थे सिवाय 2020 के। 2020 में कोरोना वायरस बोल के एक बहुत बड़ा बीमार आया था। यानी ये एक ऐसा वायरस आया था कि पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। ये आपके आंखों के सामने है। बिल्कुल ये नंबर 3 पर वही अलामतें बता रहे हैं, यानी ये भी अलामतें जाहिर हो गया है। यानी ये भी जो फैलने वाले बीमारी की बात किए नंबर 3 पर, फिर आम मौत जो तुम्हें यूं फैलेंगे जैसे बकरी में वबा। और यानी कि आपको मौत होगा तो आपके भाई को भी हो सकते हैं, आपका बीमार हुआ तो आपको बहन की भी बीमार हो सकते हैं। यानी इस तरह की बीमारी और बहुत बड़ी बीमारी जो है फैलने वाला बीमारी वो पहली बार आए दुनिया में, और वो है कोरोना वायरस। और ये बीमारी उसी के बारे में बता रहे हैं। अच्छा देखिए, स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, यानी एक के बाद एक बता रहा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, यानी इस बीमारी को 2020 में तो आए थे, अब इसके बाद क्या होगा वो बता रहा। सुन लीजिए, नंबर 4 पर बता रहा, फिर माल का बहुत बढ़ जाना, यहां तक कि एक आदमी को 100 दिनार दी जाए तब भी वो नाराज रहेगा। यह हदीस आपकी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और फिर भी मैं आपको तफसील करके सुना रहा हूं। यहां पर माल की मतलब क्या है, आप तो समझते हैं माल जो हम लोग सामान खरीदते यही माल है। ये माल नहीं है। अरबी में जिस चीज को माल बताते हैं वो कीमत को या पैसे को, यानी सीधे बात है पैसे को माल बताया जाता है। तो ये कह रहे हैं हदीस में कि माल का बहुत बढ़ जाना, यानी पैसा को बहुत बढ़ जाना। आप सोचते होंगे कि पैसा बहुत बढ़ जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है कि हम बड़े बड़े बिल्डिंग खरीद लेंगे मेरे पैसों से। ऐसी बात नहीं है भाई। पैसा बढ़ जाना इसका मतलब यह है कि चीज की कीमत बढ़ जाना। आप जानते होंगे कि इस वक्त तो हर चीज की कीमत कितने बढ़ चुके हैं, जबकि 2020 में जो चीजें 2 रुपया में मिल रहा था वही चीजें आज यानी 2022 में आकर के 4 रुपया में मिल रहा, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इस हदीस में कह रहे हैं कि इतना माल का कीमत यानी इतना पैसा बढ़ जाएंगे कि लोगों को अगर 100 दिनार दिया जाएगा तब भी वो नाराज रहेंगे। और आप जानते होंगे कि इस वक्त दिनार का कितना कीमत है, बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पैसे की कीमत है तो वो दिनार की कीमत है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि 100 दिनार दिया जाएगा तब भी वो नाराज रहेंगे। तो इस बात का क्या जवाब है, सुन लीजिए। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बता रहे थे तो उस वक्त 1 दिनार का कितना कीमत मालूम था आपको? 1 दिनार का कीमत इतना था कि 1 दिनार अगर कोई साल भर में कमा लेते, यानी पूरे साल भर काम करने के बाद उसको 1 दिनार मिलता था। 1 दिनार की कीमत इतना ज्यादा था, यानी 1 दिनार में बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अब 1 दिनार में बोलेंगे तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप भारत के आदमी हैं, तो इसीलिए आप भारत की लैंग्वेज में आपको समझाना पड़ेगा। तो सुनिए, दिनार की उस वक्त जो कीमत थे वही कीमत भारत के 1 पैसे की कीमत थे। यानी उसी को नकल करते हुए, यानी दिनार को नकल करते हुए भारत ने पैसा बनाया। और 1 पैसे में जो चीजें मिल जाएंगी, यानी 1 साल के खाने पीने के सामान मिल जाएगा 1 पैसा अगर कमाएंगे तो, क्योंकि
दिनार और 1 पैसे बराबर थे। लेकिन बाद में ये चीजें बढ़ गया, क्योंकि लोगों की ज्यादा लालच बढ़ गए, लोगों ने 1 पैसे चीज को 2 पैसे में बेचने लगे। तो भारत सरकार उसको क्या किया, 1 पैसा के बाद 2 पैसा बनाए, फिर 3 पैसा बनाया, फिर 4 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, सब पैसा बनाता गया, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, इस तरह करते बनाते गए। अब इसी हिसाब से यानी 1 पैसा की बराबर अगर 1 दिनार हो उस जमाने में, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 1 दिनार 1 पैसे की बराबर है, तो 100 पैसे 100 दिनार के बराबर है, इसका मतलब है। और आज 2022 है, आज 2022 में किसी को 1 रुपया, किसी फकीर को, किसी गरीब को 1 रुपया देने जाएंगे तो वो लेता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बहाना कर देते, कहता है कि हमारे 1 पैसा जरूरत नहीं है और 1 रुपया हमको नहीं चाहिए। कोई बोलता है कि भाई हमारे वहाँ तो 1 रुपया ये तो बड़ा पैसा है, वो चलता है, छोटा वाला नहीं चलता है। इस तरह करके बहाना करके वो हटता है। दरअसल बात यह है कि उसको 1 रुपया लेने का जरूरत नहीं है, वो समझते हैं कि हमको कोई 2 रुपया दे तभी हम लेंगे, वरना तो नहीं लेंगे। ये फकीर लोग, गरीब लोग जो है ना, फकीर लोग, ये भी आजकल के 1 रुपया लेना नहीं मांगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 रुपया लेना नहीं मांगते। और आप जानते हैं कि 1 रुपया यानी 100 पैसा की बराबर है। और उस जमाने में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, अगर 1 दिनार 1 पैसे की बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि 100 दिनार की बराबर है आज के जमाने के हिसाब से। तो आज के जमाने में उसके हिसाब से, यानी पुराने जमाने के हिसाब से अगर 100 दिनार किसी को दिया जाए तो वो ले नहीं, मतलब कि वो लेना नहीं मांगते। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया कि ये भी वक्त गुजर गया है। नंबर 5 पर मैं बता रहा हूं, यानी ये अलामतें गुजर जाने के बाद। आप देखें कि लॉकडाउन से पहले 1 रुपया तो लेता था, अब लॉकडाउन के बाद जो है 1 रुपया कोई भी फकीर या गरीब नहीं ले रहा है। अभी इसकी बात यह है कि नंबर 5 पर क्या अलामत है, कह रहे कि अरब के किसी कहां गया, फिर एक फितना होगा जो अरब के किसी घर को नहीं छोड़ेगा मगर उसमें दाखिल हो जाएगा। देखिए, अरब में ऑलरेडी एक फितना होना शुरू हो गया है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप जान लीजिए, अरब में जमात वाले को घुसना नहीं देते मस्जिद में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वहां पर गाने बजाने का थिएटर, यानी काबा शरीफ के सामने ही गाने बजाने वाले थिएटर को लगा दिया है, मजमुआ लगा दिया है। कितने बड़े बड़े चीजें, बुरे चीजें अरब के सरजमीन पर किया जा रहा है। जिस सरजमीन में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, जिस सरजमीन को जो है पूरे दुनिया जिस सरजमीन को पाक मुबारक मानते हैं, और आज उस सरजमीन को एकदम बर्बाद करके रख दिया है। पूरे दुनिया के मुसलमान हैरान है उस पर, उस सरकार पर। और सिर्फ वहां की लोग जो है, वहां की जो आम जनता है, सब उस पर खफा हुआ है। लेकिन करेंगे तो करेंगे क्या? अगर उसके खिलाफ बोलने जाओ तो वो कैंची की तरह जबान को चलाता है। ये हालत चल रहा है अरब में। और अरब में इसी वजह से एक बहुत बड़ी फितना होने वाला है, हो रहा है, बल्कि ऑलरेडी ये फितना शुरू हो गया है। और ये फितना होते होते ये आखिर में एक जंग पैदा हो जाएगा, और उसी जंग में इमाम महदी अलैहिर्रहमा आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो फिर मैं दूसरे हदीस पर ले जा रहा हूं। इस हदीस पर आपको पता चला जाएगा कि वो फितने ही वो वजह है इमाम महदी, यानी उसी फितने के आखिर में इमाम महदी को आप देखने को मिलेंगे। और अरब में ये फितने ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दूसरे एक हदीस और सुन ले, हजरत अब्दुल्ला बिन बसरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम
और फतेह मदीना के दरमियान 6 साल है और 7वें साल दज्जाल निकलेगा। रिवायत किया इसे अबू दाऊद ने और कहा कि ये बहुत सही है। जंग अजीम और फतेह मदीना के अंदर 6 साल है। अब जंग अजीम क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। जंग अजीम ईसा इमाम महदी अलैहि रहमा आकर के जंग अजीम करेंगे, लेकिन उससे पहले मदीना को फतह करेंगे। मदीना पर लड़ाई होगा, यानी उसको फतह करेंगे इमाम महदी अलैहि रहमा आकर ही। और बिल्कुल ये वही जंग है भाई, वही फितना है जो इस हदीस में बता रहा, यानी इसी फितने के आखिर में आपको इमाम महदी को देखने को मिलेंगे। और ये आ गया। मैं ये सब बातें यूट्यूब में आपको क्यों बता रहा हूं, क्या जरूरत थी ये सब बातें बताने की। देखिए मैं आपको यह अपील करता हूं, इस फितने से पहले, यानी ये फितने खत्म होने से पहले इमाम महदी आएंगे। इमाम महदी आएंगे, बहुत अच्छी बात है, इमाम महदी आना तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन आप नहीं जानते कि इमाम महदी आने से पहले आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। इस बात का कोई ठिकाना ठीक नहीं है भाई। मैं आपको हाथ जोड़ करके बता रहा हूं, आप बहुत जल्द अमल कर ले, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले, ज़कात दे दे। आप नहीं जानते कि ये सब आने से, यानी इमाम महदी आने से पहले मुसलमान की तो कितनी मुसलमान के नुकसान होंगे, ये सोच की बाहर है भाई। वो भी मैं आपको हदीस से सबूत करके बता दूंगा कि बहुत सारे मुसलमान की मौत हो जाएंगे, कुछ ही मुसलमान जिंदा रहेगा और वही मुसलमान जो है इमाम महदी को पाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या क्या बहुत जो है मुसीबत आने वाले हैं, अल्लाह की तरफ से भी मुसीबत आएंगे। इसीलिए भाई बहुत जल्द अमल कर ले। और यहां पर 6 नंबर यानी 7वें नंबर पर बताई गई हैं, फिर तुम्हारे और रूमी के दरमियान सुलह होगी तो वहूद शकनी करके तुम पर 80 झंडा वाले लश्कर लाएंगे, जबकि हर झंडे के मातहत 12,000 अफराद होगा। ये लास्ट में यानी इमाम महदी अलैहि रहमा आ जाएंगे। यानी उस हदीस में बताया था, उस हदीस में क्या बताए थे कि फतेह मदीना के बाद 6 साल के बाद जंग अजीम होंगे। तो वो जो जंग अजीम होंगे, वो जंग अजीम इस हदीस पर बता रहे हैं कि वो लोग क्या करेंगे। सबसे पहले जिस दिन इमाम महदी अलैहि रहमा इस दुनिया में आ जाएंगे तो वो इमाम महदी अलैहि रहमा से एक सुलह करेंगे। वो सुलह में हम लोग भी चाहते हैं भाई उनसे कौन लड़ेंगे, इसलिए हम लोग भी सुलह करना ही चाहते हैं, बेहतर है। 6 साल तक अच्छी तरह रहेंगे। 6 साल के बाद वो सुलह को तोड़ करके वो बहुत बड़े जंग करेंगे हम लोग उससे। उस वक्त बहुत सारे मुसलमान मारे जाएंगे, ये मैं दूसरे हदीस से मैं बताऊंगा, और कुछ ही लोग जिंदा रहेंगे। भाई अमल कर लो, यह ज्यादा देरी नहीं है, ज्यादा देरी नहीं है। और ये देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रहा है, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारे हदीस को नहीं बता रहा हूं, एक के बाद एक बता रहा हूं। अगर किसी को आज के 2022 के तारीख से लेकर के इमाम महदी के आने से पहले जितने भी अलामतें बाकी हैं वो सब मैं एक एक करके बताते जाऊंगा। अगर किसी को जानना चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो भी देखें और ये वीडियो भी देख लें, और आगे भी मैं और भी कुछ इमाम महदी अलैहि रहमा आने के बारे में वीडियो बनाऊंगा, आप उस पर भी देखिएगा और हदीस को सबूत के साथ। यानी आपके स्क्रीन में हम हदीस को लगा देंगे, आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, किसी को पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने हदीस को गलत बताएं या कुछ बोल दिए तो आप जरूर मुझ पर कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा क्या गलती है, क्या मैंने सही बताया या गलत बताया या कुछ झूठ बोल गया या कुछ भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। बेशक मैं आपके बात, अगर मैंने कुछ गलती किया तो मैं उस बात को रुजू कर लूंगा। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि YouTube में कुरान और हदीस की बात करना कितने मुश्किल होते हैं, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होते हैं कि 5 लोगों को 10 लोगों को ज्यादा यूट्यूब जो है उसका पॉलिसी ये है कि आपके जितने सब्सक्राइब होंगे उस हिसाब से हम ज्यादा लोगों को यूट्यूब को दिखलाएंगे। तो आप उसकी पॉलिसी के हिसाब से
آپ بھی اگر سبسکرائب کر لیں گے تو 5 مسلمان اس کو دیکھے گا، تو اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ مسلمان کی ایمان کی جذبات پیدا ہوں گے اور مسلمان آگے بڑھیں گے، نماز روزہ وغیرہ پر آگے بڑھیں گے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کتنا نیکی کے حقدار بنیں گے۔ اور میرا بھی یہی مقصد ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے نمازی بن جائے، روزہ والا بن جائے، حج کرنے والا بن جائے، زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اور کسی کو کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، مسائل پوچھنا ہے، کچھ جاننا ہے نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ میرے کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ کمنٹ کر کے اگر بتائیے گا تو میں اس ٹاپک پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کے بتا دوں گا، اور حدیث کے ثبوت کے ساتھ اور قرآن کے ثبوت کے ساتھ۔ تو آپ میرے یہ ویڈیو کو یوٹیوب میں، فیس بک میں اور سوشل میڈیا پر آپ کے جو فیس بک وغیرہ ہے، فیس بک ہے اور کیا کیا ہے پتہ نہیں، اس سب میں آپ شیئر کرتے رہیے، شیئر کیجئے گا تو 5 مسلمان بھی اور دیکھ پائیں گے، اسی لیے آپ شیئر کیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میری طبیعت بھی خراب ہے، آپ کی دعا کی درخواست ہے۔ میں یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔